Good evening, friends. Welcome. Today is the third day, and we are talking about the rules for the rank holders or the toppers. आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा. There is a chat now. Who said what? Good evening. Good evening. Good evening, Tanmay. So let me start sharing my screen, and then we'll talk. So 7 rules of toppers, CA edition. What have we done thus far? We have understood the 7 rules. Take charge, don't wait. See the finish line first. Prioritize like pro. Win together. Listen before you speak. Power of teamwork. Stay sharp. ये 7 बातें हैं, 7 रूल्स हैं. हम रूल नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं डे 1, जिसमें 5 बातें हमारे पास आई थी, 5 कॉन्सेप्ट्स आए थे. रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव, सर्कल ऑफ कंसर्न टू सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, 3 levels of brain, 4 human endowments, and becoming a transition figure. This was rule 1. इसका रिकैप भी हमने कल कर लिया था. कल हमने जो किया था बच्चों, वो किया था रूल 2, see the finish line first. Let's have a quick recap of this. Failing to plan is planning to fail. Benjamin Franklin. यानी प्लान अगर आपने नहीं किया है तो आप जान लीजिए कि आपने फेल होने को प्लान कर लिया है. You're going to fail. What was the concept in this? See the finish line first. We understood the see, do, get. In this see, do, get, we understood that we need to change the way we see the things. Picture yourself as a qualified CA. Treat PYQs, RTPs, MTPs as your compass. Believe today's efforts create tomorrow's result. And if you're in a position to see this, अगर आपको ये समझ में आता है, आप इसको देखना शुरू कर देते हैं, तो आपका एक्शन डू इसी से गवर्न होने लगता है. And you start planning backward from examination date. You use a scanner to focus on high weightage areas and follow 3-stage revision: learn, reinforce, and refine. And then finally, you will be able to get the results, the outcome. Because you are having clarity on what truly matters. So less stress, more control, a strong examination discipline, faster recall, higher marks, quicker success. This was see, do, get. ये एक नया कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा. रूल 1 में दोस्तों हमने एक जो फंडामेंटल बात पकड़ी वो थी रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव. वो हमने समझा कि हमें रिएक्ट होने करने की जरूरत नहीं है, हम प्रोएक्टिव हो सकते हैं. हमें प्रोएक्टिव रहना चाहिए, जिससे हम सर्कल ऑफ कंसर्न से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में चले जाएंगे. एक मेजर कॉन्सेप्ट. इसी तरह से रूल नंबर 2 में जो हमने एक मेजर कॉन्सेप्ट पकड़ा, वो पकड़ा सी, डू, गेट. यानी आई नीड टू वर्क ऑन माई परसेप्शन, एंड इफ आई वर्क ऑन माई परसेप्शन, देन माई एक्शन विल इंप्रूव, and obviously my result will be having a different outcome altogether. So now all other concepts based on it, like Stephen emphasized, all things are created twice, first in mind, then in reality. यानी आप खुद को CA बनता हुआ देखें. CA success follows this the same principle. दूसरी बात हमने देखी, पावर ऑफ विजन ड्रिवन सक्सेस. यानी आप अपना मिशन स्टेटमेंट बनाइए. हमने मिशन स्टेटमेंट बनाया और रिवर्स प्लानिंग को हमने मास्टर किया. हमने साइकोलॉजी ऑफ गोल सेटिंग देखा, एक्टिवेटिंग सिस्टम, कैसे माइंड अपने आप प्लान करने लगता है, मोटिवेशन एंड अचीवमेंट देखा, और न्यूरल पाथवेज देखे थे, सेटिंग स्मार्ट गोल्स. मिशन स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स थे. 1 स्पेसिफिक एग्जामिनेशन टारगेट, 2 preparation strategy, 3 timeline, and 4 deeper purpose. कौन से अटेम्प्ट में बैठने जा रहे हैं, ये हमारे पास क्लियर था. और क्या टाइमलाइन है, ये भी हमारे पास क्लियर था. क्या स्ट्रैटेजी हमें रखनी चाहिए, ये भी हम समझ पा रहे थे. एंड देन what is the deeper purpose? Why do you want to become a chartered accountant?
ये भी हमें क्लियर हो रहा था। स्पेसिफिक एग्जामिनेशन टारगेट, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, टाइमलाइन एंड डीपर पर्पस। इतनी बातें जब हमारे मिशन स्टेटमेंट में होती हैं तो वो मिशन स्टेटमेंट हमें मदद करता है, हमारे लिए पावरफुल हो जाता है। आई विल क्लियर सीए इंटू ग्रुप 1 दिस अटेम्प्ट विथ कॉन्फिडेंस। मैंने यहां दिस अटेम्प्ट लिखा है, आप जनवरी लिख सकते हैं। बाय प्रैक्टिसिंग PYQs डेली एंड कंप्लीटिंग 3 फुल रिविजन्स। आप लिख सकते हैं कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है आपकी। एंड कंप्लीटिंग 3 फुल रिविजन्स के आगे फिर सो आई कैन मूव क्लोजर टू बिकमिंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय 2026। ये टाइमलाइन आ गई। एंड बिल्ड करियर आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। यानी अब आपका डीपर पर्पस भी सामने आ गया। ये हुआ आपका मिशन। यानी वी हैव मूव्ड फ्रॉम एक्टिविटी ड्रिवन टू गोल ड्रिवन प्रिपरेशन। आमतौर से हम लोग बच्चे क्या करते हैं, आज मुझे ये पढ़ लेना है, आज ये मैं कंप्लीट कर दूंगा, उतने से बात बनी पता नहीं, लेकिन जब गोल ड्रिवन है तो बात बन जाएगी। एक्टिविटी ड्रिवन लैक्स डायरेक्शन एंड पर्पस लीडिंग टू इनएफिशिएंट प्रिपरेशन एंड बर्नआउट। बर्नआउट हो जाता है, आप आखिर तक पहुंचते पहुंचते परेशान हो जाते हैं कि कुछ हुआ नहीं, तैयारी ठीक नहीं है, तब आपको लगता है लाओ ड्रॉप कर देते हैं। और ये बड़ा कॉमन सिंड्रोम है, बड़ा कॉमन चैलेंज है कि बच्चे ड्रॉप करने की सोचने लगते हैं। और जब आप गोल ड्रिवन होते हैं तो दिस क्रिएट्स पर्पसफुल स्टडी सेशंस दैट डायरेक्टली इंप्रूव एग्जामिनेशन सक्सेस। रिवर्स प्लानिंग, ये हमने बात समझी। स्टार्ट टुडेज प्रिपरेशन कीपिंग फिनिश लाइन इन योर माइंड। जब फिनिश लाइन आपके माइंड में रहती है तब आप अपनी बात ठीक से प्लान कर पाते हैं। बिल्डिंग योर स्टडी ब्लूप्रिंट, कैसे मंथली पढ़ेंगे, कैसे वीकली पढ़ेंगे, कैसे डेली पढ़ेंगे। मेंटेन मोमेंटम, एम्ब्रेस रेजिलियंस, जब जरूरत पड़ेगी तो बदलेंगे, कैसे बदलेंगे आज हम बात करने जा रहे हैं रूल नंबर 3 में। एक्नॉलेज प्रोग्रेस, कहां तक पहुंच गए। स्टे फ्लेक्सिबल, क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। इतनी बातें हम पहले से समझ चुके हैं। ये था रूल 2, सी डू गेट, ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस, विजन प्रीसीड्स विक्ट्री, द साइकोलॉजी ऑफ गोल सेटिंग, मिशन स्टेटमेंट, activity versus goal driven preparation, the science of reverse planning, building your study blueprint and maintaining momentum। इतनी बातें पढ़ने के बाद बच्चों अब हम आ गए रूल 3 पर, प्रायोरिटाइज लाइक अ प्रो। यू आर अ प्रोग्रामर, रूल 1, राइट द प्रोग्राम, दैट इज मिशन स्टेटमेंट, रूल 2। प्रायोरिटाइज लाइक अ प्रो मीन्स एक्टिव now, activate this program, run this program so that you may succeed in your examination। Busyness to effectiveness, study what actually moves marks and mastery। This is rule 3। Rule 3, एक छोटी सी बात, 2 CA students, same hours, different results। Arav and Meera। Arav 8 hours daily organizing notes, making summaries, highlighting textbooks। Meera 8 hours daily solving scanners, PYQs, practicing RTPs, MTPs। Who scores more? आप बताइए। आप प्लीज चैट में लिखिए कि अगर ये दोनों दो अलग अलग बच्चे हैं, दोनों 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो किसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। प्लीज राइट इन द चैट। मीरा, मीरा, ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग मीरा, फाइन। Why Meera? How Meera? Let's see. Meera scores more. This you appreciate, this you understand, because she practices what I asks, not just what she likes to read। हमारे आपके मन से थोड़ी चल रहा है, चल तो रहा है ICAI के मन से। तो ICAI क्या पूछ रहा है, ICAI क्या चाहता है, हमें इसके हिसाब से तैयारी करनी होगी। दैट इज स्कैनर एडवांटेज, स्टडी स्मार्ट, स्कोर हाई। कैसे होता है मैं आज के प्रेजेंटेशन में कुछ थोड़ा सा आगे आपको और दिखाऊंगा भी। इससे पहले कि हम और कोई बात करें इस रूल नंबर 3 की, जो कि हमारे पास है सामने, प्रायोरिटाइज लाइक अ प्रो, एक और बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं। आइए समझें,
हाउ वी लर्न। विलियम ग्लासर्स लर्निंग पिरामिड। एक विलियम ग्लासर्स नाम के सोशल साइंस साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसको बहुत रिसर्च किया और समझा कि इंडिविजुअल्स, एडल्ट्स कैसे सीखते हैं। फ्रॉम पैसिव लिसनिंग टू एक्टिव डूइंग। वी लर्न बेस्ट when we are actively involved, when we do, discuss, and teach. What does it mean? This means this. We learn 10% by learning, reading, 20% when we hear, 30% when we see, 50% when we see and hear, 70% when we discuss, 80% when we experience, and 95% when we teach. So, what's happening? Now, at this moment, what's happening? You are watching and listening. At times, when I say write something in chat, then you also respond. It's a kind of discuss. But only 70% learning is happening. It's not moving beyond 70%. For that, what are we required to do? क्या करें आखिर हम? हमें कुछ एक्सपीरियंस करना होगा या हमें टीच करना होगा. तो what it means for you? It means discuss and practice. Don't just read, engage actively with material. Teach others. Turn study sessions into explanations or mini teaching. Peer learning. Convert PYQs into peer discussions. Apply concepts. Use case-based learning and real-life application. देखिए तभी तो इंस्टीट्यूट ने 30% मार्क्स अब केस-बेस्ड क्वेश्चंस पर कर दिए हैं. Why? Because it makes you enable, empowered. आप ज्यादा सीख पाते हैं, वहां से ज्यादा समझ में आती है बात. The one who teaches learns twice. यानी आपको ऐसा कुछ अरेंज करना पड़ेगा कि आप किसी को सिखा भी पाएं. मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं. मेरे एक दोस्त हैं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट शाश्वत सिंह साहब, जो बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. मुझे याद है कि मैंने और उन्होंने सीसा एक साथ किया था. जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स है एक डीसा, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट, ऐसे ही एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है सीसा, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर. तो मैंने और सीए शाश्वत सिंह साहब ने ये कोर्स एक साथ किया. हम दोनों के लिए ही ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्स बहुत मुश्किल था. समझ नहीं पाते थे कि कैसे पढ़ें, कैसे समझें, बिकॉज हमने जब फॉर्मल एजुकेशन ली तब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ होता नहीं था. तो हम दोनों ने क्या किया? वी मूव्ड फ्रॉम लर्नर टू टीचर्स मोड. टॉपिक अलॉट कर देते थे, रोज साथ बैठते थे. एक टॉपिक शाश्वत साहब मुझे पढ़ाते थे और एक टॉपिक मैं शाश्वत साहब को पढ़ाता था. जो टॉपिक शाश्वत साहब मुझे पढ़ाते थे वो मैं थोड़ा पढ़कर आया हुआ होता था, जैसे किसी स्टूडेंट को क्लास में प्रिपेयर करके जाना चाहिए. और जो मैं पढ़ाता था शाश्वत साहब भी कभी कभी उसको प्रिपेयर करके आते थे, कभी नहीं भी कर पाते थे. ऐसा ही मेरे साथ भी होता था. लेकिन जब शाश्वत साहब मुझे एक्सप्लेन करते थे तो आई यूज्ड टू पुट क्वेश्चंस टू हिम. Similarly, when I used to teach Shashwat Saab used to put questions to me, and then I was supposed to explain. The one who teaches learns twice. मैंने कब पढ़ा? जब पढ़ा तो पढ़ा, सीखा. मैंने दोबारा कब पढ़ा? जब मैंने पढ़ाया. तो the one who teaches learns twice. आप भी ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, बना सकते हैं. रूल 4, 5, 6 हमें इसके लिए एम्पावर करेगा, जो हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे कि व्हाट कैन यू डू एंड हाउ कैन यू डू, व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग इट. सो हाउ कैन यू एप्लीकेट दिस? एप्लीकेशन, इंटरैक्टिव नोट्स, मेक योर नोट्स इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग, एक्सप्लेन टू फ्रेंड्स. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी ऐसी लोकेशन में हैं जहां कोई फेलो स्टूडेंट सीए है ही नहीं. आप क्या करें? तो कोई तो मिलेगा ना आपको. बीकॉम का बच्चा मिल जाएगा, इंटरमीडिएट का मिल जाएगा, कोई भी मिल जाए. रियल लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को हम किसी को भी कैसे पढ़ा सकते हैं, और जब हम समझ पाएंगे कि कैसे हम पढ़ा सकते हैं, तो फिर वो पढ़ाते ही हमें और समझ में आने लगेगा कि दूसरे को बेनिफिट उससे कैसे हो जा रहा है, कैसे बात बन जा रही है.
तो explain to friends, even if you don't have any friend who is pursuing CA. Mini teaching sessions, छोटे छोटे टीचिंग सेशंस, अब तो आप वीडियो कॉल कर सकते हैं. Convert scalar questions or the module questions or the study material into teaching opportunities. छोटा छोटा 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 2 पन्ना, एक कॉन्सेप्ट, खुद छोटा टॉपिक. Take charge, learn by doing, discussing and teaching. Learning happens most when you become teacher. This is known as 3% teach. मैंने आपको पढ़ाया, आपने सीखा. सेकंड पर्सन, आपने इस कॉन्सेप्ट को एक्सपैंड किया, एब्जॉर्ब किया, तीसरे को पढ़ाया. थर्ड पर्सन, 3% टीच. यहां से आपकी लर्निंग और इंप्रूव कर जाती है. reinforces learning, heightened attention, clear organization and very powerful gap detection. जब आप ऐसा करते हैं तो आप समझ पाते हैं पढ़ाते समय कि आपके समझने में कहां कहां गैप रह गया है. जो जो गैप रह गया है उसको आप पूरा करने लगते हैं. दिस इज reinforces learning. अब आइए एक एक करके कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं जो रूल नंबर 3 के हैं. प्रायोरिटाइज लाइक अ प्रो. 6 बातें हम यहां करने जा रहे हैं. 1, आइडेंटिफाई फर्स्ट थिंग्स. 2, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स. 3, 80-20 principle. 4, 6-step process. 5, balance PPC. And the 6, finally, mission aligned plan. मिशन स्टेटमेंट हमारे पास कल आ चुका है. एक एक करके आइए बढ़ते हैं. आइडेंटिफाई फर्स्ट थिंग्स. क्या है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी? What should I do today? Effectiveness requires balancing important relationships, roles and activities. अब देखिए बहुत मजेदार बात यहां आ गई है. हमने 3 चीजों को कहा यहां. इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स, रोल्स एंड एक्टिविटीज. यानी पहली बात हमने क्या कही आपसे, वो कही रिलेशनशिप्स. आपको याद हो 3 लेवल्स ऑफ ब्रेन, लोअर, मिडिल एंड अपर. नियोकॉर्टेक्स अपर, लिम्बिक, रेप्टिलियन. अगर रिलेशनशिप कहीं डिस्टर्ब है तो क्या आप पढ़ पाते हैं? घर में रिलेशनशिप गड़बड़ है, फ्रेंड्स में रिलेशनशिप गड़बड़ है, कहीं कोई कनेक्टिविटी ठीक नहीं बन रही है किसी के साथ, सारा ध्यान खत्म हो जाता है. सारा ब्लड फ्लो, सारी एनर्जी लिम्बिक पे आ जाती है. रेप्टिलियन तो चल गया, लिम्बिक पे आ गई, नियोकॉर्टेक्स पे तो कुछ गया ही नहीं. तो पढ़ेंगे कैसे? यानी पहली चीज क्या बैलेंस करनी है, बैलेंस क्या करना है. पहली बात जो है वो है दोस्तों बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप्स कहां से इमर्ज करती हैं? रिलेशनशिप्स बच्चों इमर्ज करती हैं रोल्स से. आप डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं. रोल लाइक अ सन, रोल लाइक अ डॉटर, रोल लाइक अ फ्रेंड, रोल like a student, role like a neighbor and so on. और इन रिलेशनशिप और रोल्स पे बेस होती है एक्टिविटी. क्या करना होगा आज, मेरा कौन सा रोल है, लोग मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, मुझे आज क्या करना चाहिए. ये इन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स पर सारी चीज डिपेंडेंट हो गई. देखिए सारी जिंदगी फंस गई इसी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पर.
पढ़ाई, प्रिपरेशन सब यहीं आके रुक गया। यानी मेरी आपकी पहली जिम्मेदारी तो ये हो जाएगी कि हम इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को पहचानें, यानी हमें यह भी पहचानना होगा कि अनइंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स कौन सी हैं। बहुत सारी रिलेशनशिप्स हैं आपकी जिंदगी में, लेकिन बैलेंस बनाना पड़ेगा। काहे में? हर रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स की बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस बात को समझ पाना कि हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स की, हर रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स। यू नीड टू डिफरेंशिएट between normal relationships and important relationships. In every relationship, you need to identify your role, and as per the role, what is you are responsible to do, activity क्या है। और जब ये बैलेंस हो जाएगा तो लिम्बिक से नियो कॉर्टेक्स पे जाएगा, तब पढ़ाई हो पाएगी, नहीं तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आइडेंटिफाई फर्स्ट थिंग्स। और आगे बढ़ेंगे हम, रूल 4, 5, 6 में इसकी और बात करेंगे। मुझे खूब समझ में आ रहा है कि आप कैसे इससे अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपके मन में कोई सवाल होगा तो हम अभी एक आपको 10 मिनट में ब्रेक देते हैं, आप पूछिएगा। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से बच्चों, इतने साल हो गए मुझे यही करते करते। मेरे पास बच्चे आते हैं, कभी कह पाते हैं, कभी नहीं कह पाते हैं, लेकिन पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि कहीं कोई एक रिलेशनशिप डिस्टर्ब चल रही है। तो आइडेंटिफाई फर्स्ट थिंग्स for CA students: study success, health wellness, family connections, mental renewal. And then career-based priorities that I'll share. जब ये सब ठीक चलेगा तो प्रायोरिटी तो ऐसे सेट होती है और अपने आप काम करने लगती है। सो द की पैराडाइम्स, द वे यू सी। देखिए आज आपने फिर एक नई चीज सीख ली कि पहले क्या देखें। पहले मॉड्यूल, PYQs वगैरह वगैरह देखने से पहले इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स देखना पड़ेगा। सो द की पैराडाइम्स: things which matter most should never be at the mercy of things which matter least. I'll focus on importance instead of urgency. I'll fulfill my mission by acting on important goals in my key roles. की रोल्स, बार बार देखिए की रोल्स आ रहा है। मुझे मालूम है कि आज तक तो आपको किसी ने ये बताया ही नहीं कि की रोल्स भी कुछ होते हैं। जब तक उसको देखेंगे नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। Important goals in my key roles as a student, as a child, as a peer, as a future CA. आइए इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी: मार्क योर प्रायोरिटीज। क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, A ऑलवेज आस्क्ड, S समटाइम्स आस्क्ड, then नेवर आस्क्ड। हमने स्कैनर में इसको बहुत खूबसूरती से किया है। कैसे किया है ये मैं आपको भी दिखाऊंगा। सो द फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई फर्स्ट थिंग्स। द सेकेंड थिंग इज mastering your time. How can you master your time? This can be done by a very common, important, but not used tool, which is known as time management matrix. टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स पे बात करने से पहले आइए पहले समझें कि अर्जेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या है। यू रिस्पॉन्ड, जरा सा चैट में लिखिए, आप अर्जेंट कैसे डिफाइन करते हैं और इंपॉर्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं। To your mind, what is urgent, what is important? Something that needs to be get done due to some time limit or due date is urgent. Wonderful. That's great. That's great. बहुत अच्छा. Important is necessary for our life. Urgent is immediately. अरे my God, आपको तो सब पता है, पता नहीं मैं आपको कुछ बता भी पाऊंगा कि नहीं। Urgents are deadline and important is completion of syllabus. That's great. So beautiful. आइए आगे बढ़ जाते हैं। आपको पता है हम थोड़ा सा और आगे इस पर बात करते हैं। Urgent is something that demands immediate attention because delay will cause a problem or loss. Important, something that significantly contributes to your long-term goals, values and mission. ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब ये हमने 2x2 की मैट्रिक्स बना दी। यहां ऊपर अर्जेंट आ गया, ये अर्जेंट आ गया, अर्जेंट को रेड से होना चाहिए। अर्जेंट आ गया और नॉट अर्जेंट, इसको ग्रीन कर देते हैं। नॉट अर्जेंट आ गया। इंपॉर्टेंट
इसको रेड कर देते हैं, और नॉट इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो इसको किस कलर से करते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक तो था ही। सो दिस इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। अगर यहां कुछ आ रहा है तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट 1, अगर यहां कुछ आ रहा है तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट 2, यहां कुछ आ रहा है तो वो क्वाड्रेंट 3, और इसको यहां कुछ चौथे में आ रहा है तो क्वाड्रेंट 4। आप जो भी कुछ करते हैं वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में जाता है। किस किस क्वाड्रेंट में जाता है आइए देखते हैं। Q1 में जाता है क्राइसिस, लास्ट मिनट रिविजन, इमरजेंसी प्रिपरेशन, क्राइसिस इन फैमिली, डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स, मोटरसाइकिल ब्रेकडाउन, डिपोजिशन ऑफ मोबाइल बिल, सम एक्सीडेंट, सम अर्जेंसी। Q3 में क्या आता है? इंटरप्शंस, रैंडम कॉल्स, अननेसेसरी मीटिंग्स। Q4 में क्या आता है? टाइम वेस्टर्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग। एंड इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट में क्या आता है? प्रिपरेशन, प्लान्ड स्टडी, मॉक टेस्ट, हेल्थ रूटीन्स। और लार्जर पर्सपेक्टिव से आइए देखते हैं। यह है बच्चों जिसको हम समझ पा रहे हैं कि क्या क्या है। इज इट रीडेबल टू एवरीबॉडी? इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, दिस इज वन, दिस इज वन। क्राइसिस, deadline driven, pressing problems, call from a good friend who needs to talk, call from a good friend who needs to talk। ये तो दोस्त अच्छा है, गुड फ्रेंड है, इसके साथ तो आप इसको अवॉइड नहीं करना चाहेंगे। वाई शुड यू? लेट फॉर वर्क, कार ब्रेकडाउन्स, नीड टू ईट, भूख लग रही है, सम फोन कॉल्स, टेक्स्ट, ईमेल्स। दिस इज फ्रेंड्स नोन एज urgent and important. If something is urgent and important, then this is firefighters live here. You are always trying to put the fire and you are awfully occupied in it. The quadrant 3 activity is, which is urgent but not important. Urgent means what? Urgent means not urgent from your perspective, but urgent from the perspective of someone else. Important, unimportant texts or phone calls, constant interruptions, other people's small problems, negative peer pressure। हम लोगों ने देखा था जब हम रूल 2 में थे, दोस्त लोग नेटफ्लिक्स के लिए कह रहे हैं, फैमिली कहती है आओ चलो ट्रिप पे चलते हैं। टू मेनी क्लब एक्टिविटीज, हॉबीज एंड एडिक्शंस। जब आप ये करेंगे तो क्या होगा ये आप समझ पाते हैं। एंड जो कोई भी है जो यहाँ इस तरह की जिंदगी जीता है उसको हम कह रहे हैं द यस मैन लिव्स हियर। क्वाड्रेंट 4 में क्या जा रहा है? टू मच टीवी और इंस्टा और फेसबुक और सोशल मीडिया, endless phone calls, chats, mindless hanging out, excessive computer games, personal time wasters, stupid social media stuff, and binge drinking and hangovers. The slackers lives here. आपको कहां रहने की जरूरत है? आपको दोस्तों रहना है इस एरिया में, which is quadrant 2. Planning, proactive work, exercise, relationships, relaxation and renewal, advanced studying, prevention of problems, preparation, proper sleep, prevent scooty car maintenance. Here the highly effective students live. यहां आपके रिजल्ट्स गवर्न होने लगते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यहां से दोस्तों
आप समझ पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, क्या होगा इसका परिणाम? आपको मालूम है, इट विल लीड टू बर्नआउट एंड you will not be able to qualify. So, what is expected from you? Say no to quadrant 3 and quadrant 4 activities. Quadrant 3 और 4 में अगर कुछ हो रहा है तो उसको तो हमें तुरंत मना करना ही पड़ेगा। जैसे ही हम क्वाड्रेंट 3 एंड 4 को मना करते हैं तो दोस्तों हमारे पास समय मिलना शुरू हो जाता है। समय जब मिलता है तो हम देख पाते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, कैसे हम लाइफ को और स्मूथली चला ले जाएं, कैसे हम और इफेक्टिव हो जाएं। दिस इज टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। Practical tips for CA students using time management matrix. Categorize CA tasks, माने tasks which a CA student must do. Prioritize quadrant 2 activities. Strategically delegate decline quadrant 3. मत करिए, मना कर दीजिए, डेलीगेट कर दीजिए, किसी और से करा लीजिए, बाद में आप कर लीजिएगा आफ्टर एग्जामिनेशन। मिनिमाइज क्वाड्रेंट 4 डिस्ट्रैक्शंस। रेगुलरली रिव्यू एंड अडैप्ट। कैसे रिव्यू करें? हर घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में एक बार पीछे देख लें, 2 घंटे में, 3 घंटे में हमने कहां कहां समय लगाया, वो कौन से क्वाड्रेंट का था जो काम हम कर रहे थे, जो समय लगा वो क्वाड्रेंट 1 का था कि 2 का था कि 3 का था कि 4 का था। और अब अगर पता चल गया कि ये 4 का था तब तो भाई जान बचाओ, और अगर 3 का था तो व्हाट कैन यू डू, हाउ टू हैंडल दिस। और अगर 2 का था तो बहुत बढ़िया, 1 को अनअवॉइडेबल, 1 में आप कुछ कर नहीं सकते। सो टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम, स्टार्ट टुडे, embrace strategic prioritization, streamline your CA journey, unlock your CA potential. Now let's have a break for 5 minutes. Map your quadrants, list your Q1 tasks, list your Q2 tasks, list your Q3 tasks and Q4 tasks, and share one Q2 task you will protect this week. ऐसा कौन सा काम है जो आप इस हफ्ते, जो कल मंडे से शुरू हो रहा है, आप करना चाहेंगे ही? I could see the chat. I could also respond to few of you. कुछ लोगों को मैं जवाब दे पाया, कुछ को नहीं दे पाया, बट आप समझ पाते हैं कि ये क्या है और कैसे काम कर रहा है। 2 चीजें हमने समझ ली, आइडेंटिफाई फर्स्ट थिंग्स एंड टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। उससे पहले जो आज हमने बहुत पावरफुल टूल लिया वो था 3% टीच। आप जो आज सीख रहे हैं ये अभी अगर किसी को सिखा देंगे, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स भी सिखा देंगे, तो बहुत सारे गैप्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे और हो सकता है कि कल आप मुझसे पूछ लें कि ये क्या है और मैं आपको उसके बारे में कुछ कुछ और बता पाऊं। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है 80-20 द टॉपर्स सीक्रेट। इसको पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। 20% टॉपिक्स गिव 80% मार्क्स, टॉपर्स नो विच 20%। मैं 20% टॉपिक्स नहीं कह रहा हूं, 20% एरिया कह रहा हूं। हमने खूब एनालिसिस किया, डीप डाइव किया, डेटा निकाला, पिछले 40 एग्जामिनेशंस का डेटा निकाला और खूब देखा सिलेबस बदलते रहते हैं तो किस सिलेबस में कौन सा चैप्टर आ गया, किस सिलेबस में क्या चैप्टर आ गया, जो क्वेश्चन अब रेलेवेंट नहीं उनको फिल्टर आउट कर दिया। अब फिर से देखा, फिर से देखा, हमारी टीम ने इसको बहुत अच्छे से देखा, तो हम यहां तक जीरो डाउन कर ले गए कि अगर आप 40% टू 45% टॉपिक्स कवर कर ले जा रहे हैं तो आपके 80 टू 85% मार्क्स की गारंटी है। यहां जब हम 80-20 कह रहे हैं तो हम पैरेटो प्रिंसिपल के हिसाब से 80-20 कह रहे हैं। सीए के लिए उतना डायरेक्ट 80-20 नहीं लगेगा, लेकिन इतना तो लगेगा ही कि एफर्ट्स आर डिसप्रोपोर्शनेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिजल्ट्स। कहां एफर्ट्स करें अगर ये पता चल जाए तो रिजल्ट्स ट्रिमेंडस हो जाएंगे। दिस इज पैरेटोस प्रिंसिपल। हम कैसे आपकी मदद कर पा रहे हैं? यह है स्कैनर मेथड। ये मैंने आपको सीए फाउंडेशन पेपर 2 बिजनेस लॉ का
कंटेंट दिखाया है, स्टडी मटेरियल बेस्ड कंटेंट। चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक है, पूरा स्टडी मटेरियल से अलाइंड है। किस चैप्टर को हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं ये अब आपको सामने दिख रहा है। ए वेरी इंपॉर्टेंट, बी मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, सी एसेंशियल बट लोअर प्रायोरिटी, डी लोएस्ट प्रायोरिटी। कौन सा चैप्टर कहां है हमने प्रायोरिटाइज कर दिया। अब आपको मन में सवाल आ रहा होगा कि ये रेटिंग जो हमने की है ये आखिर आ कहां से गई। 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखा। कितनी बार सवाल इस चैप्टर से पूछा गया, अटेम्प्ट फ्रीक्वेंसी। जब ज्यादा पूछा गया तो उसका वेटेज ज्यादा हो गया। हो सकता है हर बार सवाल पूछा जाए लेकिन मार्क्स थोड़े हो, तो सेकंड प्रायोरिटी हमने डिसाइड की मैक्सिमम मार्क्स पर। किस चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स के सवाल पूछे जा रहे हैं। और फिर एक कंपोनेंट है सर्टेनिटी का, यानी यहां तो करना ही पड़ेगा कंपल्सरी क्वेश्चन। तो कंपल्सरी क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, इसके बेसिस पे हमने ये ABCD की रैंकिंग कर दी। आप खुद भी एनालिसिस करना चाहते हैं, हमारी एनालिसिस कोई बात नहीं, तो आइए स्कैनर में ये दिया हुआ है, पूरा स्टार रेटिंग चार्ट है, तीनों पैरामीटर्स पर है। चैप्टर 2.3 4 स्टार चैप्टर है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 स्टार चैप्टर है मैक्सिमम मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं आता इससे। कंपल्सरी क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है चैप्टर 6 से, कंपनीज एक्ट। इससे हर अटेम्प्ट में भी आता है, इससे मैक्सिमम मार्क्स का भी आता है और कंपल्सरी भी आता है। यानी आपको 6 नंबर चैप्टर तो पढ़ ही लेना है। अब आप समझ पा रहे हैं 20-80 रूल। इसी तरह से उसके बाद किस चैप्टर पर फोकस करें, तो आपको मान लीजिए हम ये कहें कि कंपल्सरी क्वेश्चन की वजह से आप नहीं पढ़ रहे हैं, हम पहले आइए देखते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड नंबर ऑफ मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या पढ़ें। तो हम चैप्टर 7 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर जा सकते हैं, जहां मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं 4 स्टार, या हम मूव कर सकते हैं 4.2 रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स की तरफ, जहां 3 स्टार है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में, 3 स्टार है मैक्सिमम मार्क्स में, और 4 स्टार है कंपल्सरी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। 3.2 कंडीशंस एंड वारंटीज है 4 स्टार नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के हिसाब से, हर अटेम्प्ट में आता है, काफी ज्यादा अटेम्प्ट में आता है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स नहीं आते। नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू फोकस on the chapter on the basis of 20-80 rule। पैरेटो प्रिंसिपल कैसे लगेगा, कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपने समझ लिया। तो 3 बातें दोस्तों हमने आज समझ ली अभी। आइडेंटिफाई फर्स्ट थिंग्स, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स एंड 80-20 प्रिंसिपल। अगली बात क्या है, 6 स्टेप प्लानिंग प्रोसेस। बहुत मजेदार है, डेली ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, प्रायोरिटीज रोज बदल जाती है। तो हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनाइज वीकली, एक्सरसाइज इंटीग्रिटी, खुद से ईमानदार रहिए, इवैल्यूएट, बी द बेस्ट जज, कनेक्ट टू मिशन, रिव्यू रोल्स, आइडेंटिफाई गोल्स। एक एक करके आइए चलते हैं। ऑर्गेनाइज वीकली, इस हफ्ते मुझे क्या क्या चैप्टर्स खत्म कर देने हैं, कितना PYQ कर देना है, कितना मॉक टेस्ट देना है, कितना MTP कवर कर लेना है। ये मैंने इस वीक के लिए बना लिया 4 पेपर्स में। आज जब मैं करने बैठा, जब मैंने हफ्ते भर के लिए बनाया था, तो आज मैं कितना करने जा रहा हूं, मैं डिवाइडेड बाय 7 में आज का पोर्शन मुझे मिल गया। अब आज कोई क्राइसिस आ गई, क्राइसिस आ गई तो क्या करें, अब तो वो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कहीं कुछ फंस गया, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। मान लीजिए अगर कहीं कुछ क्राइसिस नहीं भी आई, तो Q1 नहीं आया, तो फिर आपको दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो भी आपका Q2 का काम नहीं हो पा रहा है।
तो आप क्या करें? आप आज देखें रिवीजन क्या हो सकता है जहां दिमाग काम कर रहा है। Q1 है, हम बहुत एक्सट्रीम केस ले लेते हैं कि आपको हॉस्पिटल में किसी को अटेंड करना पड़ रहा है, आप बस बैठे हुए हैं, पेशेंट है, कोई बात नहीं, रिवीजन वहां कर लीजिए। तो जो रिवीजन आपने मान लीजिए फोर्थ डे प्लान किया था वीक का, वो फर्स्ट डे हो गया। अब देखिए इस वीक में शिफ्टिंग शुरू हो गई। ऑर्गेनाइज वीकली एंड एक्सरसाइज इंटीग्रिटी। इट्स 10 p.m. and Netflix calls. Which choice haunts your mission? His friends are saying to be with them for a cup of coffee. Now evaluate what worked last week and what needs change. Add to the next plan. कनेक्ट टू मिशन। हर हफ्ते देखिए कि क्या क्या हो पा रहा है। कभी कभी आपको ये लगेगा कि इस हफ्ते जो आपने प्लान किया था उससे ज्यादा आप कर ले गए, क्योंकि Q1 आया ही नहीं, क्राइसिस आई ही नहीं, बफर में भी आप बहुत अच्छा कर ले रहे थे। ऐसा क्यों हो पा रहा है दोस्तों? ऐसा क्यों होने लगेगा दोस्तों? ऐसा इसलिए होने लगेगा क्योंकि आपने Q2 में एक बहुत अमेजिंग एक्टिविटी प्लान की हुई है। कौन सी एक्टिविटी प्लान की हुई है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए? आप मुझे चैट में बताइए, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या ऐसी एक्टिविटी प्लान करेंगे Q2 की, Q2 की, जिससे आपकी पीसी बढ़ जाए, प्रिपरेशन कैपेबिलिटी बढ़ जाए। आखिर आपकी प्रिपरेशन कैपेबिलिटी कहां से बढ़ेगी? कैसे आपकी प्रिपरेशन कैपेबिलिटी बढ़ जाए? वाओ, बहुत अच्छा। आराध्या एंड फ्यू अदर्स आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एक्सरसाइज। जैसे जैसे आप Q2 एक्टिविटी यानी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, रिलेशनशिप को बैलेंस करते हैं, आपका न्यू कॉर्टेक्स एक्टिव होने लगता है, आपकी प्रिपरेशन कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। यहां से आपकी पढ़ाई की क्षमता, कैपेसिटी बढ़ जाती है। यानी रिव्यू रोल्स, स्टूडेंट, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सेल्फ लर्नर, आइडेंटिफाई गोल्स, कंप्लीट 2 चैप्टर्स, रिवाइज 1 विद स्कैनर क्वेश्चंस, कनेक्ट टू मिशन। अब ये देखिए 6 स्टेप प्रोसेस आपको कितने मजेदार ढंग से मदद कर रही है। ऑर्गेनाइज वीकली, एक्सरसाइज इंटीग्रिटी, इवैल्यूएट, कनेक्ट टू मिशन, रिव्यू रोल्स एंड आइडेंटिफाई गोल्स। मैं आपको बताऊं, अभी मैं एंड ऑफ द सेशन में आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे दूंगा। जो नंबर आपको हम देते हैं वो आमतौर से हमारी टीम हैंडल करती है, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे दूंगा। आप जब चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू यू एज क्विकली एज पॉसिबल। जिस भी कॉन्सेप्ट में, जिस भी इशू में, जिस भी आइडिया में आपको जरा सा चैलेंज लगे, यू जस्ट सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज टू मी। यहां जब हम 6 स्टेप प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है बिग रॉक्स एंड स्मॉल रॉक्स का कॉन्सेप्ट, मास्टरिंग प्रायोरिटीज। आइए इसको समझते हैं वेरी क्विकली। व्हाट इज दिस बिग रॉक्स एंड स्मॉल रॉक्स? द मेटाफर है जार, यानी एक कांच का बर्तन। उसको ऐसे मानिए कि एक हफ्ता है, वही है हफ्ता भर। व्हाट आर द बिग रॉक्स? बिग रॉक्स आर हाई इंपैक्ट प्रायोरिटीज, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, रिलेशनशिप मेंटेनेंस, एक्सरसाइज, की असाइनमेंट्स। पेबल्स क्या है? छोटे 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 पत्थर, इंपॉर्टेंट स्मॉल टास्क, मे बी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मे बी ग्रुप स्टडी, और सैंड भी है कुछ, अर्जेंट डिस्ट्रैक्शंस, ईमेल, सोशल मीडिया। तो क्या पहले उस जार में डालें, कांच के बर्तन में क्या पहले डालें? अगर आपने सैंड पहले डाल दी तो फिर बिग रॉक्स की जगह नहीं बचेगी। अगर आपने पेबल्स पहले डाल दिए तो बिग रॉक्स की जगह नहीं बचेगी। तो आपको करना क्या है? तो आप पहले बिग रॉक्स फिट कर दीजिए। 9 से 11 क्या करूंगा, 1 से 2 क्या करूंगा, बिग रॉक्स फिट हो गए। अब अगर बिग रॉक्स फिट हैं और कहीं से पेबल्स आ रहे हैं तो डाल के देखिए। अगर आ जा रहा है तो अच्छा है, नहीं आ रहा है तो क्या करें? उसके बाद सैंड डालिए। अर्जेंट डिस्ट्रैक्शंस, आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं आ जा रहा है तो कोई बात नहीं। ऐसा कभी कभी होगा कि आपने बिग रॉक लगा दिया एक दिन में, लेकिन आज ये बिग रॉक निकालना पड़ गया क्योंकि कोई Q1 आ गया। कोई बात नहीं,
बिग रॉक निकला, अगला अगला रखा हुआ है ना, मंडे नहीं हो पाया ना, ट्यूसडे हो जाएगा। ट्यूसडे सबसे पहले इस बिग रॉक लगाएंगे। ट्यूसडे हम देखेंगे कि सैंड कैसे नहीं आए। मान लीजिए कि इस हफ्ते के बाद भी हमें पता चलता है कि हमारी तो 2 बिग रॉक्स रह गई, यानी हमने वीकली ऑर्गेनाइज जो किया था वो अपने आप को ओवर स्ट्रेस किया था। अगला वीक प्लान करते समय हम इसका ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट विद बिग रॉक्स फर्स्ट टू इंश्योर दे फिट इन योर शेड्यूल। व्हाई बिग रॉक्स मैटर मोस्ट मोर देन अर्जेंट सैंड, वो आपको मैंने बता दिया। आइडेंटिफाई योर बिग रॉक्स एज अ सीए स्टूडेंट। The cost of ignoring big rocks, 75% stress increases, 40% lower pass rates, and 3x higher burnout. Last minute cramming leads to weaker foundation and fewer career opportunities. फाउंडेशन तो पास हो भी जाएगा, इंटर भी मान लीजिए किसी तरह से निकल गया क्रैम करके, फाइनल नहीं निकलेगा। हाउ टू शेड्यूल बिग रॉक्स, वीकली प्लानिंग, वो मैंने आपको बता दिया। 30-10 प्रॉमिस, 30 मिनट्स अ वीक, 10 मिनट्स डेली प्लानिंग पे जाना है। If you fail to plan, then if you are failing to plan, then you're planning to fail. 10 मिनट रोज प्लान करिए, ब्रेक इनटू चंक्स, स्टे अकाउंटेबल। ये हमने समझ लिया, मैनेजिंग पेबल्स एंड सैंड विदाउट लूजिंग फोकस, डेलीगेट, सपोर्ट बिग रॉक्स, प्रैक्टिस सेइंग नो, मना कर दीजिए नहीं जाएंगे। मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे थे, तो बड़े बेटे ने, जो निशांत सर हैं, इन्होंने मना कर दिया। वीजा, होटल बुकिंग, टिकट सब कुछ हो चुका था, फिर भी इन्होंने मना कर दिया। प्रैक्टिस सेइंग नो, पोस्टपोन लो वैल्यू टास्क ड्यूरिंग पीक स्टडी, ट्रैक डिस्ट्रैक्शंस, देखिए क्या है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर जाता है, लॉग रखिए, अगले हफ्ते बचा लीजिए। तो दोस्तों हमने 4 बातें सीख ली। आइडेंटिफाई फर्स्ट थिंग्स, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, 80-20 प्रिंसिपल, 6 स्टेप प्रोसेस। अब है बैलेंसिंग PPC। दिस PC इज प्रिपरेशन कैपेसिटी। प्रिपरेशन कैपेसिटी, एज यू नो, आप में से बहुत सारे लोगों ने चैट में लिखा भी, ये आपकी बढ़ जाएगी रेस्ट एंड स्लीप से, हेल्थ एंड एक्सरसाइज से, मेंटल क्लैरिटी से और इमोशनल रिन्यूअल से। अब ये इमोशनल रिन्यूअल क्या है, इसकी बात हम करेंगे रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5, रूल नंबर 4 एंड 5 और 6 भी इसकी बात करेगा, जहां से आपकी प्रिपरेशन कैपेसिटी बढ़ती है। छठी बात जो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में है, वो है यू कांट मैनेज टाइम, ओनली प्रायोरिटीज। लिस्ट 1 PC एक्टिविटी you will restore this week, sleep, walk, meditation। कैसे आप इसको लागू करने जा रहे हैं, which practice will you start first? Wisdom to remember, the key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Things which matter most should never be at the mercy of things which matter least. तो ये 6 बातें दोस्तों आज हमने देखी। Identify first things, time management matrix, 80-20 principle, 6-step process, balance PC, that is preparation capability, and mission aligned plan. Your commitment: this week I'll protect my Q2 time blocks. This week I'll practice Scanner PYQs only. This week I will restore 1 PC activity. Balance is not something you find, it is something you create. Balance needs to be created. Focus on what matters most, not what shouts loudest. Our mantra: read, reason, repeat. मार्क्स तो मिलेंगे ही। बच्चे कह रहे हैं कि ये पावर पॉइंट मिल जाएगा क्या? एक सेकंड, मैं आपको अपना नंबर देता हूं। ये टीम का नंबर है, इसी के आगे मैं अपना नंबर टाइप कर दे रहा हूं। दिस इज 9415217841। आप मुझको डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं आपको इसकी PDF देता हूं, लिटिल एडिटेड, ताकि इतना बहुत क्रैम ना रहे उसमें, बहुत हैवी भी ना हो जाए, मैं आपको देता हूं। और कुछ बच्चों ने जो जिनका कल मिस हो गया था उसके वीडियो की भी डिमांड की है, आप मुझे भेजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए और मैं देखता हूं कि कितना वीडियो मैं कैसे दे पा रहा हूं। कुछ उसको एडिट करना होगा, हम करा देंगे और आपको देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। इन 2 बच्चों की कहानी तो आज भी अभी अधूरी रह गई है, करते हैं। सी यू टुमारो। आइए, हम लोगों ने 3 रूल्स पढ़ लिए हैं
जो आपको एम्पावर कर रहे हैं। एम्पावर हो रहे हैं आप, कैसे एम्पावर हो रहे हैं? आप एम्पावर हो रहे हैं क्योंकि आपको पता चल गया है कि आप में पावर है, आप प्रोग्रामर हैं। क्योंकि आपको पता चल गया है कि आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, आपने मिशन स्टेटमेंट लिख लिया, और आपको यह भी समझ में आ गया आज कि कैसे उस मिशन स्टेटमेंट को रन करना है। कल और आने वाले 2 दिनों में हम बात करेंगे उस टीम वर्क की, उस सिनर्जी की, उस 3% की, जो अब हमें मदद करेगी, जिससे हमारा न्यू कॉर्टेक्स लगातार एक्टिव रहे, अलाइंड रहे, जो हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी या प्रिपरेशन कैपेसिटी, प्रिपरेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी दिस इवनिंग फ्रेंड्स। सी यू tomorrow evening at 7 sharp. We'll talk about 3 more new rules, and then the 7th one is the final rule, which we'll talk on the last day. So stay tuned. I'll wait for you. See you tomorrow. Thank you very much.